सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन में पढ़ने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आप सभी जानते हैं पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने औपचारिक पत्र के विषय में जाना था। आज हम बढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के साथ। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रियजन को लिखे जाते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र कहते हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बच्चों बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का बच्चों ध्यान देना चाहिए, इसे देखते हैं। पत्र की भाषा स्पष्ट, आसान और प्रभावी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहले पत्र के बाईं ओर अपना नाम और तिथि लिखनी चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अनौपचारिक पत्र में हम छोटों के लिए प्रिय, बंधुवर, बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय आदि का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों का अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों के लिए आशीर्वाद, सदा खुश रहो या सुखी रहो व बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के समापन में उचित शब्दों जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप की ओर। सबसे पहले बच्चों पत्र के बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का वर्णन होता है। उसके बाद बच्चों जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए संबोधन अगली पंक्ति में बाईं ओर लिखते हैं। अपने से छोटों के लिए बच्चों प्रिय, प्रियवर, अनुज, अनुजा नाम लिखकर भाई, बहन, पुत्र इत्यादि जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं बच्चों। बराबर वालों के लिए हम प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, प्रिय सहेली इत्यादि संबोधनों का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, परम आदरणीय, श्रद्धेय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात अभिवादन लिखा जाता है बच्चों, जो कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपके संबंध के अनुसार होता है। जैसे अपने से छोटों के लिए शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, आशीर्वाद, स्नेहाशीष, चिरंजीव रहो, प्रसन्न रहो इत्यादि। बराबर वालों के लिए मधुर स्मृतियाँ, नमस्कार, सादर नमस्कार इत्यादि लिख सकते हैं। बड़ों के लिए बच्चों सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात पहले अनुच्छेद में बच्चों पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है और दूसरे अनुच्छेद में अपने पत्र के विषय को हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं। पत्र लेखक बच्चों पत्र प्राप्त करने वाले से जो कुछ भी कहना चाहता है वही हमारे पत्र की विषय वस्तु
और पत्र की सामग्री होती है जो हमें यहाँ लिखनी होती है। ये अत्यंत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए और हमारे कथन में क्रमबद्धता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तीसरे अनुच्छेद में बच्चों हम परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने अभिवादन को लिखते हैं, जिसमें जैसा यथा योग्य हमें अभिवादन लगे और पत्र का उत्तर देने का भी आग्रह करना चाहिए इसमें। तत्पश्चात बच्चों अगली पंक्ति में जिसे पत्र की बाईं ओर लिखा जाता है, हमें जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ जो भी हमारा संबंध है उसे हम लिखते हैं और हम अपना पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। बच्चों जब हम पत्र लिखने वाले के लिए संबंध की बात करते हैं तो हम अपने छोटों के लिए तुम्हारा शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी लिख सकते हैं। बराबर वालों के लिए आपका, तुम्हारा, प्रिय, अभिन्न, स्नेहाकांक्षी इत्यादि लिख सकते हैं। बड़ों के लिए आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, विनित, स्नेहपात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे संबोधनों का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों आपके समक्ष अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत है। देखेंगे आप, सबसे पहले बाईं ओर पत्र लिखने वाले ने अपना पता लिखा है, उसके बाद दिनांक है, तत्पश्चात संबोधन लिखा गया है और उसके बाद अभिवादन। उसके बाद बच्चों हमारे पत्र की विषय सामग्री है, जिसमें हमने प्रथम अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण, तत्पश्चात विषय वस्तु, पत्र के विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तीसरे अनुच्छेद में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा गया है और उसके बाद अंतिम पंक्ति में जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध का वर्णन किया गया है और उसके बाद अपना नाम, दिनांक इत्यादि लिखा गया। इसी के साथ बच्चों हमारा जो अनौपचारिक पत्र है ये आज यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।